हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज मैं लेके आया हूँ एलसीएम का फुल सल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम के सारे टाइप और इससे जुड़े 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को एलसीएम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है या जिनको कुछ भी नहीं आता है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोलते हैं लोसो, लघुत्तम समावर्त्य। एलसीएम के 3 विधि होती है। पहला है गुणज विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है विभाजन विधि। ये लास्ट वाला विभाजन विधि, यही विधि सारे जगह यूज होता है, तो इस विधि को हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे। स्टार्टिंग से आप लोगों को एक एक विधि करके समझाऊंगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए गुणज विधि को समझते हैं। पहला है गुणज विधि, तो इसका एग्जाम्पल है 3 तथा 4 का आप लोगों का गुणज विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 का आप लोगों को पहाड़ा पढ़ लेना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 नमा 27 और 3 दही 30। ऐसे करके ये आगे जाएगा। अब आपको सिंपली 4 का भी पहाड़ा पढ़ लेना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंछे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। ऐसे करके ये भी आगे जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो दोनों के पहाड़ा में कॉमन है उसको अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है। तो चलिए जैसे आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या करना है। ये सिंपली आप लोगों को देखना है 3 के पहाड़ा और 4 के पहाड़ा में क्या कॉमन है। 3 के पहाड़ा में ये 12 कॉमन है और 4 के पहाड़ा में 12 कॉमन है। और दूसरा कॉमन देखते हैं, 3 के पहाड़ा में मिलता है 24 कॉमन है और 4 के पहाड़ा में भी 24 कॉमन है। तो 3 तथा 4 का कॉमन क्या हो जाएगा, 3 तथा 4 का कॉमन हो जाएगा 12 और दूसरा हो जाएगा 24। तो इसका आंसर निकलेगा 3 तथा 4 का आंसर। इसमें से जो सबसे छोटा वाला संख्या होता है वो आप लोगों का गुणज विधि का आंसर होता है। तो 12 और 24 में सबसे छोटा वाला कॉमन संख्या क्या है, तो 12 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 6 तथा 9। तो सिंपली आपको इसमें भी 6 का पहाड़ा पढ़ देना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंछे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। ऐसे करके ये जाएगा आगे तक। और 9 का भी पहाड़ा पढ़ देना है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पछे 45, 9 छक्के 54 और ये ऐसे करके आगे तक जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन को देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये दोनों में 18 कॉमन है और दूसरा आगे जाएंगे तो 36 दोनों में कॉमन है। तो दोनों का लिख लेते हैं। 6 तथा 9 का क्या है, पहला वाला 18 और दूसरा है 36। ये दूसरा 36। अब इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, तो 18 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन में सबसे छोटा रहता है वही आंसर हो जाता है। किसमें, गुणज विधि में। तो ये पहला वाला गुणज विधि क्लियर हो गया है। अब हम लोग समझते हैं ये दूसरा वाला अभाज्य गुणनखंड विधि को। चलिए चलते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो अब ये आप लोगों का दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके जरिए समझते हैं। पहले आप लोगों को 12 का गुणनखंड करके निकालना है, फिर 24 का। तो चलिए लिख लेते हैं 12 का गुणनखंड। इधर रफ में करते हैं साइड में। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 3 और फिर 3 एकम 3। तो 12 का गुणनखंड ये जो 2 गुने 3 आ जाएगा। 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3। अब इसी तरह निकालते हैं
24 का, तो 24 का भी गुणनखंड ले लेते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, 2 दान में देंगे तो ये हो जाएगा 12, और फिर 2 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर 2 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर 3 एकम 3। अब AC को इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें देखना है आप लोगों को कि क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन देखते हैं। ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच जाएगा फिर उसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, 12 तथा 24 का जो 2 बार है कॉमन उसको एक बार लिखते हैं 2, फिर गुने में 2, फिर गुने में क्या मिला है 3, और ये जो बचा हुआ 2 है इसको एक बार लिखेंगे, और सारा संख्या को क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ आएगा गुने 3, फिर गुने 2। अब ये 4 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर गुने में 2, तो इसका आंसर निकल जाएगा 12 दूनी 24। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आंसर हो जाएगा 24। अब इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 9 तथा 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 9 का निकालना है क्या, गुणनखंड। तो 9 का गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इधर सिंपली आप लोग को लिख देना है 3 गुने 3। ठीक इसी तरह आप लोगों को निकालना है 45 का। 45 का भी निकालते हैं तो 45 का गुणनखंड हो जाएगा, ये जाएगा 3 के पहाड़ा से 15 तिया 45, और 3 पछे 15, और 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 3 गुने 5। अब इसमें आप लोगों को कॉमन देखना है। ये पहला ये 3 कॉमन है और ये दूसरा 3 कॉमन है। तो सिंपली आप लोगों को जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो बच जाएगा उसको लिखना है। तो 9 तथा 45 का हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है 3 तो एक बार लिखेंगे, फिर ये दोनों कॉमन है 3 तो उसको एक बार लिखेंगे, और ये बच गया 5 उसको लिख लेना है। अब आपको गुना करना है 3 तिया 9 गुने में 5, और फिर 9 पछे 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग समझते हैं ये सबसे लास्ट वाला विधि, विभाजन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, सारे जगह इसी विधि का यूज होता है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके जरिए मैं आप लोगों को ये विधि समझाऊंगा। तो चलिए अब समझते हैं विभाजन विधि को। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, सारे जगह इसी विधि का यूज किया जाता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है 12 तथा 48। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 12,48, और ऐसे लंबा सा लकीर खींचना है, और आप लोगों को कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे ये दोनों संख्या आसानी से कट जाए। जैसे कि 2 से काटते हैं तो 2 छके 12, और ये 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये 24 बार में चला गया 2 के पहाड़ा से 48। अब फिर आप लोगों को देखना है ये दोनों किससे जा रहा है। तो ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24। अब आप लोगों को ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे ये दोनों आसानी से कट जाए। तो 3 से 3 एकम 3 और 3 चौके 12। जब लास्ट में 1 और 4 बच जाए तो सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 4 को इधर लिखना है और इधर 1 लगा देना है, और इधर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब ये जो साइड में आया है ये सारे को लिखना है और गुना करना है। तो चलिए उसको भी करके दिखा देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ में लिखना है 12 तथा 48 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4। तो ये 2 को 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये सारा को लिख देना है। और फिर 4 को 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर ये 4 को लिख देना है, और 12 चौके हो जाएगा 48। तो 48 आपका हो जाएगा आंसर। 12 और 48 का ये विभाजन विधि द्वारा निकल गया है क्या, एलसीएम।
तो आप लोगों का एलसीएम कितना आ गया है 48। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं जिसमें 3 संख्या हो, ताकि आप लोगों का और डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए 3 संख्या वाला एग्जाम्पल को लेते हैं। ये आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है 10, 15 और 48। तो इसी को सिंपली आप लोगों को कॉमा देके लिखना है। कैसे लिखना है? 10, 15, 48 और आप लोगों को ऐसे लकीर को खींच लेना है। अब कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे ये कम से कम तीनों में से कम 2 भी चला जाए। एक जाने से नहीं होगा, कम से कम 2 जाना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा संख्या है जिससे कम से कम 2 जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को छोटा संख्या से शुरू करना है। सबसे पहले 2 से देखना है। 2 से 10 चला जाएगा, 15 नहीं जाएगा, पर 48 चला जाएगा। तो ये 2 संख्या जा रहा है तो 2 से ही दे देना है। 2 से 10 चला जाएगा 5 बार में, 15 नहीं जाएगा तो सिंपली आप लोगों को उसको उतार देना है। और 48 जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर आप लोगों को लकीर खींचना है और देखना है कि ये सारा किससे जा रहा है। तो जैसे देखते हैं कि 5 से तो ये दोनों जा रहा है और 3 से ये दोनों जा रहा है। तो पहले आप लोगों को छोटी संख्या से देना है। तो ये 5 को यहाँ उतार देना है और 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पर 24 जाएगा 3 के पहाड़ा में, 3 8 24। अब आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर 5 5 आ गया है और ये दोनों किससे जाएगा? 5 के पहाड़ा से चला जाएगा। तो क्या करना है? एक बार में देना है 5, फिर एक बार में देना है 5 और ये 8 यहाँ से उतर जाएगा। अब ये बच गया सिर्फ 8। अब इसको क्या करना है? तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर 8 देना है और ये तीनों को नीचे में 1 लगा देना है। तो ये आप लोगों का जो साइड में आया है उसको लिखना है। कैसे लिखना है? 10, 15 तथा 48 का क्या निकला है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 8। अब सारा को गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे? 2 तिया हो जाएगा 6 गुने में 5 और गुने 8। अब क्या करना है? 6 5 30 गुने में 8। अब इसको करेंगे 30 को 8 से, तो 8 तिया हो जाएगा 24 और ये 0 यहाँ लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 240। ये आपका क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। किसका? 10, 15 और 48 का एलसीएम क्या निकल गया है? 240। अगर आप लोगों को एलसीएम को समझने में कहीं पर भी डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी आप लोगों को किसी टॉपिक पर ऐसे ही फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।